मुंडियाना वेट करते हैं अच्छा जी, तो आज हम एक सेटअप देखते हैं, ये अभी बना है। ठीक है। ICT 2022 मॉडल। ICT 2022 मॉडल भी है, और ये क्या मतलब, ये भी मॉडल है कि लिक्विडिटी स्वीप हो इस तरह, मतलब टर्टल सूप आपको पता है। टर्टल सूप जो विक से लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, उसको टर्टल सूप कहते हैं। ठीक है। टर्टल सूप अगर बॉडी से स्वीप हो ना, जिस तरह ये स्वीप हुई है लिक्विडिटी, बॉडी से स्वीप होके इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनाती है ना जब, तो ये एक अच्छा सेटअप बनता है। ये एक लिक्विडिटी जोन था इक्वलाइज। प्रीवियस H1 का फेयर वैल्यू गैप था, और डेली में फेयर वैल्यू गैप। इस जब ये लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, मतलब इस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है बॉडी से। अब ये बॉडी कैंडल अबव क्लोज हुई है लिक्विडिटी के। ठीक है। तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप होगी। ठीक है, उसके बाद इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बने। अब ये मैंने M15 का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये आपके पास पड़ा हुआ है, ये एक फेयर वैल्यू गैप था बुलिश। तो ये नीचे को ब्रेक हो गया, तो ये बन गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप हो,
यहाँ विक से स्वीप हो, ठीक है, उसके बाद इनवर्स फेयर वैल्यू गैप करने, ठीक है, तो वहां से आप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले सकते हो, यहाँ एफसीजी से एंट्री ले सकते हो। अगर सपोज ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनाना तो यहाँ ये एंट्री लग गया ये वाली। अगर मार्केट इधर से रिट्रेसमेंट करती तो हम इधर से भी इस एफईजी से भी एंट्री दे सकते थे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिल हो यहाँ एफईजी से। मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ, 5 मिनट में क्लियर पिक्चर है। जैसे ये एक लिक्विडिटी जोन है ना, इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, इक्वल, ये इक्वल, इनको इक्वल हाइज बोलते हैं, ठीक है, ये रिलेटिव इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। उसके पीछे आपके पास सपोर्ट पड़ी हुई है, ऐसे नहीं है कि मार्केट ऐसे ही मतलब अंधा मुंह सेलिंग आ गई है, पूरी सपोर्ट पड़ी हुई है उसके पीछे एफईजी की। ये डेली में एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको फिल्टर करो तो H1 का ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से, अगर डेली का फेयर वैल्यू गैप को ही फिल्टर करें तो ये, ठीक है, ये वाला scenario। तो लिक्विडिटी स्वीप होती है बॉडी से, जैसे ये अब लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये कैंडल ने बॉडी से लिक्विडिटी, ये कैंडल अबव गई, नीचे गई, ठीक है, इसने बना दिया आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा काम होगा अगर किसी लिक्विडिटी जोन के पास और उसके पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, कोई रिजेक्शन ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, इस तरह का कोई सीन पड़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको अगर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मिले, ठीक है, जैसे ये M5, इधर M5 में हम देखते हैं अगर, तो ये इनवर्स, ये एफईजी था, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये इधर एफईजी से एंट्री ये लगी यहाँ से। तो अभी M1 में ये सिनेरियो बना है, M1 में ये वाला यही सीन इधर बना है, टर्टल वीक सूप, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। जो आईसीडी 2022 मॉडल है ना, वो लिक्विडिटी स्वीप हो इस तरह, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपका स्विंग पड़ा होता है ना, स्विंग पॉइंट यही है ना, अब यहाँ पे आपकी सीआईएसडी हो रही है ना, ठीक है। तो जो लास्ट आपका हाई होता है, स्विंग हाई, जब उसका हाई ब्रेक होता है तो वो आपका बन जाता है एमएसएस, आप इसको बोलते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और आईसीडी 2022 मॉडल यही है, अगर आपके पास वहाँ फेयर वैल्यू गैप है तो आप फेयर वैल्यू गैप से इंटर हो सकते हैं। अगर ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, तो आप वहां से एंटर हो सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक से, ठीक है। अगर सिंपल इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना है ना, तो आप इनवर्स फेयर, ये बेरिश एफईजी था ना, तो इसका अपसाइड ब्रेक हुआ तो ये बन गया आपके पास बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आप सिंपल यहाँ से भी इंटर होके ये वाली इक्वल हाइस को इजीली टारगेट कर सकते थे, ये वाले, ये वाले जो इक्वल हाइस, अब ये लिक्विडिटी है ना, तो ये इक्वल हाइस पड़ गया, आप इजीली इसको टारगेट कर सकते थे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है, एफईजी मार्केट डिस्प्लेसमेंट, अब इसको डिस्प्लेसमेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखिए कितनी फास्ट मूव से इसने ये एफईजी छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इधर हम वॉल्यूम से भी अगर कंफर्मेशन करते हैं, वॉल्यूम से क्या कंफर्मेशन पड़ी हुई है, अब वॉल्यूम से आप देखो कि वॉल्यूम से इधर क्या कंफर्मेशन की हुई है। एक तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है, इसको सेलिंग क्लाइमैक्स बोलेंगे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, सेलिंग क्लाइमैक्स। उसके बाद आप देखो ये वॉल्यूम प्रीवियस टू से कम है कैंडल,
ठीक है, इसका ये लो पड़ा हुआ है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, लो स्वीप हुआ है कितनी बार, तो ये अपसाइड ब्रेक हो गया, एक तो ये बन गई नो सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन देखो, ये सेल की कैंडल का वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम बाय का कैंडल का ज्यादा है, ये बन गया फिट वर्सेस रिजल्ट का सिग्नल यहाँ से। ठीक है, और ये देखो कि ये जो कैंडल टच कर रही है ना एफईजी को और इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को, ये नो सप्लाई के एरिया को भी टेस्ट कर रही है। तो आप इसके नो सप्लाई के एरिया से या एफईजी से यहाँ से एंटर होते तो आपका स्टॉप लॉस पड़ता है इधर। ठीक है, आपकी 62 से एंट्री होती इधर से, और आपका स्टॉप लॉस होता 59 पे, यहाँ पे इस एफईजी के लो पे या नो सप्लाई के लो पे। तो आप इधर से इजीली 100 पिप्स बुक कर सकते थे, मतलब यहाँ तक तो मार्केट गई है ना इधर से उठ के, तो 100 पिप्स अगर ज्यादा होल्डिंग करते हुए इनके बगैर, तो फिर आप अपनी ये जो नियरेस्ट स्विंग रिलेटिव इक्वल हाइस पड़े हुए ना, ये वाली लिक्विडिटी इक्वल हाइस, इसको टारगेट कर सकते थे। ये सिंपल सा सेटअप है, लिक्विडिटी स्वीप हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। ठीक है, उसके बाद आपको पास फेयर वैल्यू गैप बने डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब रिंग रिंग के फेयर वैल्यू गैप नहीं बनना चाहिए उधर, दो तीन कैंडल्स अच्छी कैंडल्स फेयर वैल्यू गैप बना दें, ये वाला हाई तोड़ दे, ये जो स्विंग हाई लगा होगा CISD का, इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे, हमारी CISD इधर हो रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो आप फेयर वैल्यू गैप से एंटर हो सकते हैं, अगर नो सप्लाई उतर पड़ी हुई है नो सप्लाई के टेस्ट से जो आपको मिलता है वहां से एंट्री देख सकते हैं। ये सिंपल सा मॉडल है, ये डेली बनता है, आज भी शायद इसमें एशिया सेशन में बना हुआ था। जरा पब्लिक कीता है 52 पे शायद, या 54 के ऊपर, BPR में M15 का इनवर्स फिर वैल्यू गैप था यहाँ पे, BPR कहाँ गया। अच्छा, ये M15 का बैलेंस प्राइस रेंज था सुबह, एशिया सेशन में बाय हुआ है ना, वो यहाँ से। ठीक ठीक है, यहाँ पे आके इसने, अब ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये FE है ना, इसके ऊपर ये सारी ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये यहाँ से ICT 2022 मॉडल बना यहाँ पे, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो, सिंपल सेटअप है, ये इतना मुश्किल नहीं है, जहाँ आपको ये नजर आए किसी PT रेस के पास आके ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, जरूरी नहीं है कि मतलब हर दफा ये आपके लिए FEG ही बनाए, वहां पे आपकी आपने CISD पढ़ी है, उधर FEG ना बने तो आप CISD से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एक हम मॉडल देख रहे हैं, अब ये हुआ है इधर टर्टल विक सूप, अब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ ये FEG बना है, ये अब ये हाई लगा हुआ है स्विंग, ये CISD का है। ठीक है, यहाँ पे CISD हो रही है और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है M1 में। भाई अपने अपने ये माइक बंद करें काइंडली प्लीज, जिसका भी है। तो आपका जो नियरेस्ट स्विंग हाई पड़ा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ तक आप इसको इजीली, अगर यहाँ से एंट्री आप प्लान करते हैं तो ये टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लिक्विडिटी मतलब स्वीप हो और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ना बनाए, तो आप अगले नेक्स्ट स्विंग को टारगेट कर सकते हैं इस तरह, मतलब ना। ये अब्दुल्ला खान भाई अपना माइक बंद करें प्लीज।
भाई अपनी वीडियो भी बंद करें काइंडली। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, अब जब आपने आईसीटी की ट्रेड, अगर सिर्फ आईसीटी के पीडीआरएस को देख के और लिक्विडिटी देख के स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपने एंट्री करनी है ना, तो फिर आपको मतलब वॉल्यूम की भी देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको इस तरह का कोई सीन मिलता है ना भाई, ये डेली आपको ना किसी टाइम फ्रेम में ये एंट्री मिलती है, डेली। लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एक बात। ये आपकी इधर सीआईएसटी हुई। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट यही होता है कि एक दो कैंडल्स ही स्ट्रक एक दो तीन कैंडल्स ही स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दें। ठीक है, और एफईजी उधर बना दें। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप था। अब देखेंगे इधर आपके लिए वॉल्यूम से कैसे कैसे एंट्रीज बन रही हैं। ये तो आपकी सिंपल एफईजी से एंट्री होगी। ठीक है, और साथ आपके ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और सामने इसकी एफईजी। अब वॉल्यूम से कैसे कैसे एंट्री थी, इधर एसएमटी भी हुई है, वो हम मैं अभी नहीं देख रहा, वो आपने खुद देखनी है नेक्स्ट। अब ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सिग्नल हो गया एक। ठीक है, उसके बाद सी एस डी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है फीजी से सिंपल एंट्री। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ पर भी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सिग्नल बना है ये, और यहाँ ये वाला एफईजी में भी आके। उसके बाद ये इधर आपके पास सप्लाई बनी है यहाँ पे। मतलब ये चीजें बार बार इंडिकेशन दे रही हैं कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ये इधर से टेस्ट भी हो रही है, तो इधर से आपके पास यही 40-50 पिप्स की रेंज में कितनी ज्यादा कन्फर्मेशंस थी। जो आईसीटी 2020 सिंपल मॉडल है ना, वो यही लिक्विडिटी स्वीप हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। अब इधर आपके पास अगर मैं आपको पूछूं तो इधर आपका जो है ब्रेकर कौन सा है, तो वही है जो इधर जो ब्रेकर होगा ना, वो ये सारी कैंडल्स होंगी। किस लिए मैं इन सारी कैंडल्स को मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी कैंडल्स डाउन साइड ब्रेक हुई हैं। अब ये देखें ना, इसको ब्रेकर ब्लॉक में इसलिए ले रहा हूँ कि ये सारी कैंडल्स M1 में डाउन साइड ब्रेक हुई हैं। ये कंजेक्टिव तीनों कैंडल्स को ब्रेकर ब्लॉक है। तो आपकी सिंपल यहाँ से एंट्री थी, स्टॉप लॉस आपका इस एफईजी के लो पे आता यहाँ पे, या ये एसएमटी का लो था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आता। सिंपल सा मॉडल है, लिक्विडिटी स्वीप हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, एफईजी से आपने एंट्री करनी है। अब जो लंदन सेशन में जो सेलिंग आई थी ना थोड़ी बहुत 96 से, नहीं अभी हम इस मॉडल की ही बात करते हैं, सिंपल जड़ा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिंपल आज सिर्फ इसी मॉडल को ही देखना है और किसी भी चीज को नहीं। गला खराब है। अब ये देखो आप जो कल लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है,
लेकिन एक स्विंग ये पड़ा हुआ है, स्विंग हाई। तो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है, और जो CISD वो यहाँ पे हो रही है। मैंने स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको इसलिए लिया है कि ये एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ है कि सिंगल कैंडल ने हाई तो बढ़ाई है वाला, एक या दो या तीन में, मतलब आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छा एफईजी बना है तो मार्केट का क्या मूड है, ठीक है। अब ये आपका पास ब्रेकर ब्लॉक था ये वाला, ये तो सिंपल एक यूनिकॉर्न मॉडल बन गया ना। वैसे तो आपका जो IC 2022 मॉडल है ना, वो ये कहता है लिक्विडिटी स्वीप हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है, और आपकी जो एंट्री है ना वो फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप को टैप कर रही है। तो आप अगर इधर से एंट्री लेते, मैंने कल इधर से एंट्री ली थी, तो मैंने स्टॉप लॉस जो था ना यहाँ पे अपने ब्रेकर ब्लॉक पे लो पे रखा हुआ था, 38 से एंट्री थी यहाँ से, और 35 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है ब्रेकर के लो पे। और मैंने जो टारगेट की हुई थी लिक्विडिटी, वो मैंने ये वाला हाई टारगेट किया हुआ था, ये वाला स्विंग हाई टारगेट किया हुआ था 65 का। जिधर भी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट अगर एफईजी छोड़ती है ना, तो वो उसकी, भाई अपना माइक और ये बंद कर दें प्लीज जी। तो ये एक सिंपल मॉडल है, लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फेयर वैल्यू के अपन यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं आती, कर ब्लॉक वहाँ बने, तो आप सिंपल वहां से एंट्री ले सकते हैं। अगर हम कल की एग्जांपल मिलती है तो कल की, मैंने एक बात बताई थी कि जो सेलिंग होती है ना, बाइंग या सेलिंग, वो सेशन के से लेके ना, जब आपका स्टार्ट होता है सेलिंग, जो अच्छी सेलिंग आती है वो उसी सेशन में आती है। ऐसे आज भी सेलिंग हुई है ना, पहले सेलिंग वो भी M5 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो M1 रेट भी अच्छा है, लिक्विडिटी स्वीप का स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ना हो रही होगी ना, उधर आपको पता है SMT बनी होगी, तो वहां पे भी आपको इस तरह का ना सेटअप मिलेगा। जैसे ये एक टर्टल सूप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, CISD तो आपकी ये होगी ना, तो ये आपके पास फेड वैल्यू गैप। तो सर जी, इधर नो से आगे डिमांड सप्लाई में, क्या क्या। सर जी, नो डिमांड सप्लाई की जो कैंडल होती है वो जी जी, छोटी होना लाजमी है या वो साइज में बड़ी भी हो सकती है? नो डिमांड होती है,
उसका वॉल्यूम प्रीवियस टू से कम होता है, नो सप्लाई का भी छोटी हो नहीं बड़ी हो नहीं, उससे कोई। साइज की बात कर रहा हूँ, जो कैंडल का साइज है वो छोटा होना लाजमी है। भाई हम नो डिमांड की भी बात ही नहीं कर रहे। अभी बात हो रही थी एक मॉडल की। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मुझे बता दें, ये हम नो डिमांड नो सप्लाई पे बात कर लेते हैं। नहीं सर, अभी जो आप देख रहे थे ना, ये जो आज की ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले बनी है नो ट्रेडिंग टाइम में, ये मैंने भी ली थी। ठीक है, तो यही मैं देख रहा था, इसमें कैंडल का साइज छोटा है। लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, मतलब 5 मिनट में जाते हैं, तो वहां जो नो सप्लाई बनी है उसका कैंडल का साइज बहुत ज्यादा है। तो यही मैं कह रहा था कि छोटे बड़े साइज का फर्क होना लाजमी है या भाई नहीं। टाइम फ्रेम, भाई देखो आपका अपना स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए ना टाइम फ्रेम को शफल करना पड़ता है बार बार। अगर हम सिर्फ एक टाइम में स्किप रहेंगे ना तो फिर हम ट्रेडिंग कर बैठे। अब ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, तो ये आपका इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये एक हाई लगा हुआ है। तो ये आपके पास देखो कि एक आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है और साथ ही एफिलिया जो आईसीटी का 2022 मॉडल, सिंपल। ठीक है, ये एक सिंपल सिंपल सा सेटअप है। लिक्विडिटी स्वीप हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ये मतलब आपने तब देखना है जब आपको एफईडी बना होगा। वरना तो आपने जो सी आई एस डी नो सप्लाई या नो डिमांड से वो तो एंट्री देखनी देखनी है। अगर इस तरह का सेटअप बना रहा होगा तो वो आपके लिए ये हम देखें फिर इसको। भाई नो सप्लाई नो डिमांड जो बन रही होती है ना, उसका वॉल्यूम आप प्रीवियस टू से कम ही देखोगे। एक बात, उसका शायद जितना मर्जी बड़ा हो, वो हमारे लिए चीज मैटर नहीं करती। हमने बस अपना स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए ना कुछ टाइम शफल करना होता है बार बार। अब ये जो कल एंट्री बनी थी ना, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ M3 में। अब इधर वीकली एफईजी था, ठीक है, ये वाला ये जो एंट्री थी। तो यहाँ पे ये एसएमटी के साथ लिक्विडिटी स्वीप, ये तो लिक्विडिटी स्वीप होगी ना, टोटल वीक स्वीप हो गया। ठीक है, एसएमटी के साथ। तो ये आपका सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और ये यहाँ पे सीआईएसडी, और ये उसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, ये वाला। तो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से ये एंट्री थी। ठीक है, ये वाली। हमेशा मार्केट ये सिनेरियो आपको पीडी रेज में आके बना के देगी, क्योंकि और साथ में जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है वो भी किसी पीडी रेज में, जब मार्केट टैप करती है ना किसी पीडी रेज में, पीडी रेज में यही कि मतलब ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जैक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, टाइम फ्रेम में जब टैप करती है तो उधर जाके ना आपको अगर ये चीजें मिल रही हैं तो आपकी एसएमटी की ये चीजें देखें तो एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब देखो ना, अब ये ओपन गया M5 में फेयर वैल्यू का, इनवर्स फेयर वैल्यू का। और ये M3 में, पहले M2 में बना, फिर M3 में। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनना ही ये बता देता है कि क्या सीन होने वाला है। अभी सबसे पहले ये M1 में इधर बना,
लिक्विडिटी स्वीप और रन में यही डिफरेंस है कि जब लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, लिक्विडिटी स्वीप होती है, जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, ये वाली, और ये टर्टल स्वीप, ये लिक्विडिटी, जब लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, वो फिर एफईडी फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है, चाहे वो इनवर्स हो। अगर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है ना, ये सीन होता है। और जो लिक्विडिटी रन होती है ना, लिक्विडिटी रन, अब ये एक सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना, लिक्विडिटी रन किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी रन। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है ना, मार्केट इसके नीचे क्लोज होगी ना, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी रन होगी। अब जैसे ये एक लिक्विडिटी जोन था ना, ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी थी, इसको जो नीचे होती है वो सेल साइड होती है और ऊपर वाली बाय साइड। ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, उसके साथ ही ये बेरिश एफईजी, तो ये लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म, ठीक है। और ये H1 में से एस टी, अगर इधर से कोई एंट्री पकड़ता है यहाँ से, तो उसका ये टारगेट, इसके बाद अगर ये लिक्विडिटी रन होती है तो वो अपने टारगेट को मजीद हाई टाइम फ्रेम की पीडी रेस तक होल्ड कर सकता है। इसी तरह ये सीन हुआ था, लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब जो लिक्विडिटी ये स्वीप हुई थी ना, ये पूरी लेग, ये एक पूरी लेग है ना, ये देखो ना, ये यहाँ पे सेल की मूव इधर रुकी आन की और बाई की, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हुई फिर। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी ना, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब यहाँ पे H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना, ये इसका स्विंग हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। लिक्विडिटी ये स्वीप हुई, ये कैंडल नहीं, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और ये H1 में आपका ICT 2022 मॉडल बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर आप M15 में जाके इधर से एंट्री करते, अगर इधर से आपने एंट्री पकड़ ली हुई है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में इधर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री पकड़ ली हुई है 30, तो आप इधर से एंट्री करके तो आप यहाँ तक इजीली होल्ड कर सकते, यहाँ तक इजीली होल्ड, क्योंकि ये पूरी एक लेग है ये वाली। अब जब मैंने 83 से एंट्री की हुई थी ना, आज 81 79 80, और मैंने यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के टैब पे तकरीबन 30 के एरिया पे जा क्लोजिंग की है एंट्रीज। तो ये सिंपल सा मॉडल है, लिक्विडिटी स्वीप हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है। अब ये बार बार फेयर वैल्यू गैप छोड़ती जा रही है ना, ये आप देखो, फेयर वैल्यू गैप टैप किया, ये फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, ठीक है, ये उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ये अब स्वीप ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, दोपहर को ये टैप हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये वाला, कोई भी स्वीप ऑर्डर ब्लॉक आपने कंसीडर नहीं करना। अगर आप किसी पीडी रेस पे एंट्री बनाने की सोच रहे हो ना, तो उसको जो स्वीप होगा ना, जिसकी लिक्विडिटी, जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप है, इसकी स्वीप है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप है, तो आपने लिक्विडिटी स्वीप वाले ऑर्डर ब्लॉक लेने हैं, ठीक है। अब इसकी लिक्विडिटी स्वीप थी ना, इसकी भी स्वीप थी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की, यहाँ से भी कुछ ना कुछ पिप्स मिले हैं, ठीक है। अब इतनी स्पीड से मार्केट नीचे ड्रॉप कर रही है ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक की लो तक भी टेस्ट कर देती है कभी कभार, ठीक है, लो तक भी ना चली जाती है। हमने क्योंकि डायरेक्ट तो एंट्री करनी नहीं होती। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, इधर से इजीली, इधर से मार्केट गिर रही है ना, अब ये फेयर वैल्यू गैप पहले टेस्ट हो चुका है, ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हो चुका था, ये लिक्विडिटी जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मैंने आपको बोला ऑर्डर ब्लॉक आपने वो ही लेना जिसकी लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है। अब ये कोई ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, अगर ये, ठीक, सॉरी, ये ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, ये भी टेस्ट हो चुका है, ये वाला, ये वाला,
यहाँ पे ये टेस्ट हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक, ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मार्केट कहाँ पे आके रुकी है? यहाँ पे आके। अगर हम तो ये अगर हम 2 हॉर्स को देखें तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। और एक और चीज देखें तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और रिजेक्शन ब्लॉक, ये वाला इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो ये सारा यहाँ तक कचरा पड़ा हुआ था। ये एक फेयर वैल्यू गैप था H2 में, ये पहले टैप हो चुका था। तो इस तरह अपनी ना चीजें एंट्री करके देख लिया करेंगे हमने होल्ड कहाँ तक करना है। इसको बोलते हैं हाँ लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जो एक मर्तबा लेवल टैप हो जाए ना, जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप था ना, यहाँ से एंट्री लग गई, फेयर वैल्यू गैप खत्म, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक खत्म, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म, ये वाला, ये ये हो गया टैप। अब रह गया था वो रिजेक्शन ब्लॉक जो H2 में हमने देखा, और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। उधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और M1 में पहले एंट्री मिली यहाँ से भी हमें। तो वही देखें, 80 हमने टारगेट रखा हुआ था, अगर नियरेस्ट स्विंग को टारगेट करते तो उधर अभी उधर तक ही घूम रही है। उसके बाद एक ये इसके पास हडल बन गया, अब एक ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेक हो गया। हाँ, और ये पूरे का पूरा मार्च फेयर वैल्यू गैप। अगर तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश रिएक्ट करती है ना, ठीक है, तो इसको पहले ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट करने पड़ेंगे। मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग करनी पड़ेगी अगर ऊपर जाना है इसने मजीद। नहीं तो फिर ये सीन होगा SMT के साथ। अगर ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट नहीं ना होते दोनों, एक ये पेरी शेफ वीडियो और एक ऊपर वाला, तो ये सीन होगा। तो ये एक सिंपल मॉडल था, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है। उधर से आपने फेयर वैल्यू गैप से एंट्री करनी है, और साथ अगर ब्रेकर ब्लॉक हो तो वो अपना ही है, ठीक है। अगर आपके पास जस्ट लिक्विडिटी स्वीप होती है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, वो एक अलहदा स्टोरी है, उस पर भी आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे ये था। एक इधर भी कहीं बना था इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। नहीं इधर नहीं था, वो यही था, इसी की बात कर रहे हैं हम। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट भाई मार्केट से पैसा बनाना है, तो आपने जस्ट एक मॉडल को पकड़ के बनाना है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं मेरी तरफ से मैं 100 मॉडल पढ़ा सकता हूँ। वो आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा मॉडल फॉलो करना है, किस चीज को फॉलो करना है। एशियन इन्वेस्टर। आज के लिए यही था, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल हम नए सेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद लिक्विडिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। फिर वालेकुम सलाम। सर मैं ना असल में 10 से 15 मिनट क्लास में लेट ज्वाइन हुआ हूँ। तो आप इससे पहले एक सिंपल सा मॉडल पढ़ा रहे थे, तो मुझे रिपीट कर सकते हैं आप? भाई सिंपल सा यही चीज है कि आपका ये कोई PD रेस पड़ा हुआ है,
3 की क्या वो का एनवे लिक्विडिटी उस तो लिक्विडिटी काली क्लास में लिया एनवे के एनवे है ना एनवे सेशन सीआरडी उसके बाद वो मीटिंग खत्म हो गई है और वो फिर उसके बाद लिक्विडिटी की क्लास हो गई वो खत्म हो गई दोबारा लिंक होगा लिक्विडिटी क्लास में ये सेशन बड़ा बेस्ट है ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 12 ਵਜ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਦਾ भाई कौन लेट आया था क्लास में, मैं फिर सर मैं रिपीट आया था करा जी। दूँ। अच्छा भाई जी सर। अवैस कोबरा जी जी बोले। आवाज आ रही है ना? आ रही है। ठीक है। अब भाई मैं ये बता रहा था कि लिक्विडिटी ना दो तरह से स्वीप होती है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप दो तरह से होती है, एक विक के साथ, जैसे ये विक लगी उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बना, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। एक लिक्विडिटी स्वीप होती है बॉडी के साथ, ठीक है, जैसे इधर ही बड़े टाइम फ्रेम पे हुई। ये हाँ ये वाली। बड़े टाइम फ्रेम पे हुई ना। हम सारी बात है, हमने तो एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में करनी है ना। हम्म, एक किस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है, प्रीवियस हाई को तोड़ती है, पहले ऊपर जाती है, फिर डाउन क्लोज होती है, उसमें फेयर वैल्यू गैप या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपको मिलता है, तो इसको भी हम लिक्विडिटी ये स्वीप टटल कंसीडर। बॉडी सूप हो गया। टटल बॉडी सूप वही ना, टटल बॉडी सूप। और इसको जो विक के साथ होती है उसको बोलते हैं टटल विक सूप। टटल टटल बॉडी सूप और टटल विक सूप, लिक्विडिटी दो तरह से होती है। तो ये लिक्विडिटी जो ज्यादातर स्वीप होती है, जो भी होता है, लिक्विडिटी आपकी किसी पीडी रेस के पास पड़ी होती है ना, मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जैसे ये आपका H1 का या डेली का, इधर डेली का भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ये वाला
और ये H1 का भी फेयर वैल्यू गैप था। तो ये सारी इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना ये लिक्विडिटी बढ़ी हुई थी, ठीक है। और फिर ये लंदन सेशन का ये हाई पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो इधर से उम्मीद थी कि अच्छी सेलिंग आएगी यहाँ से। तो हमारे पास दो मॉडल हैं, सेलिंग मतलब ना सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के मतलब जिसमें ना आपको एसएमटी देखनी होती है। एसएमटी देख लें तो वो आपका ही बेनिफिट होता है। तो मतलब दो तरह का सीन होते हैं लिक्विडिटी स्वीप पे। आपके पास मतलब फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट टैप करती है ना हायर टाइम फ्रेम के पीडीए रेस पे, तो वो आपके लिए दो चीजें बनाएगी। जैसे मार्केट डाउन आ रही है ना, तो ये आप कंसीडर करें कि ये यहाँ पे टैप कर रही है, ठीक है। ये इसका लास्ट स्विंग हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जैसे ही वो तोड़ती है ना स्विंग को, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने पड़ा हुआ है। तो इस जो ये लेग होती है ना, लेग पूरी जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, इसमें आपके पास ना अच्छी मूवमेंट के साथ, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो, अच्छी मूवमेंट के साथ कैंडल्स के साथ फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फेयर वैल्यू गैप जो इधर मार्केट छोड़ती है ना, तो आपने उस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री करनी होती है और अपने इस स्विंग हाई को टारगेट करना होता है जहां से मार्केट ड्रॉप कर रही है, या नियरेस्ट स्विंग, या इस स्विंग को टारगेट कर सकते हो 1/2 रेशियो, 1/3, 1/4, वो आपकी चॉइस होती है। दूसरी दूसरी तरफ ये सीन होता है कि ये सीएसडी होती है, इधर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाता, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो दूसरा सीन ये होता है कि यहाँ पे बनता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आप सॉरी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के रिट्रेसमेंट पे मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, तो आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन देख के इधर नो सप्लाई ईवीआर या ऊपर से नो डिमांड, ठीक है, उसके रिटेस्ट पे आप सेल और बाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट जो अभी एग्जांपल बनी यहाँ पे, अब ये जो एग्जांपल बनी है यहाँ पे, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, लेकिन ये हम इसको एज ए पीडी रेज यूज कर सकते हैं इस रिजेक्शन ब्लॉक को। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ठीक है। इसने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया हुआ, तो हम इसको भी एज ए रिजेक्शन ब्लॉक पीडी रेज स्वीप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये वाली, तो यही देखें कि इधर आके लिक्विडिटी स्वीप हुई है विक के साथ, तो इधर हो गया टर्टल विक सूप, ठीक है। एक तो ये होगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम लगा के देखें तो ये नो सप्लाई थी। जो सिंपल मॉडल है ना वो यही है कि लिक्विडिटी स्वीप हो, चाहे वो बॉडी से हो चाहे वो विक से हो, उसके बाद जो आपका रिस्टेंट हाई लगा होता है ना उसी, अब लिक्विड ये एक दफा पुल बैक गया है ना ऊपर, अब रिसेंट हाई हम इसको लेंगे, ये स्विंग हाई को, तो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है।
ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट के साथ एफईजीओ के, मतलब इस स्ट्रक्चर को 2-3 कैंडल्स मिलके तोड़े M1 में आप देख रहे हो, तो आपकी ये सिंपल एंट्री थी इस फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, तो आप जो टारगेट कर सकते थे वो ये वाले इक्वल हाइस को टारगेट कर सकते थे, ये उसके बाद अगर इधर फेयर वैल्यू गैप ना होता, ये आपकी CISD हो गई थी। अगर ये फेयर वैल्यू गैप ना होता, मतलब एक ही कैंडल इसको तोड़ देती ऊपर, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करती आती, ठीक है, एफईजी ना होता, तो फिर आपके लिए सपोर्ट दूसरी जो आपके लिए थी वो इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की थी, ये वाली। आप यहाँ से इंटर हो सकते। तो अगर हम इधर वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखें, अभी इस ब्रोकर में नो सप्लाई ये वाली है। अब हमने पहले कोई और ओपन किया हुआ था, उसमें कोई और थी। ये वैसे इनकी अपनी मनमर्जी है। नो सप्लाई पड़ी हुई है, ये नो सप्लाई से ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये एफ एडवर्स रिजल्ट का सिग्नल यहाँ पे। तो यही सिंपल सा सेटअप था, सिंपल सा। अगर हम इधर हम SMT के साथ, अगर मैं ये मॉडल आपको इसी में बना के दूँ, SMT के साथ भी ये इधर मॉडल बना हुआ है मुझे लग रहा है। अब ये लो स्वीप है यहाँ पे, M1 में दिखा रहा हूँ, ये वाला और ये इस वाला। ये SMT बननी चाहिए कि नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं बन रही है SMT। तो ये बस सिंपल मॉडल था, लिक्विडिटी स्वीप पोस्टर शिफ्ट हो फेयर वैल्यू गैप से एंट्री करें। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता तो आपके पास ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होगा। तो भाई ये जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है ना, अगर किसी पीडीए हायर टाइम फ्रेम के पीडीए में मार्केट जाके लगती है ना, तो आपको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप देगी। तो इसका तकरीबन 85% विन रेट है, 85%। ठीक है, जैसे ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना, ये वाला। ये बुलिश एफईजी था पहले, इसका ब्रेकडाउन हुआ, बेरिश भी बन गया और बुलिश भी बन गया। ठीक है, अब इसका भी देख लो आप, यहाँ से एंट्री, सारी सेलिंग, सारा सीन इसी ने क्रिएट किया है, इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ने। और आप देखो कि जिधर जिधर मार्केट डाउन आ रही है ना, ठीक है, उसने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया है एक दफा यहाँ पे आके जस्ट, इधर से तकरीबन 50 पिप्स ऊपर भी गई है यहाँ पे, इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से। यहाँ से तकरीबन 70 पिप्स ऊपर गई इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से। तो आप देखो कि मार्केट ने नीचे आते हुए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप दो जगह ही बनाया है। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का बनना ही, और फेयर वैल्यू गैप का बनना ही बताता है कि मार्केट अब दूसरी तरफ मूव होने वाली है। एक टॉप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना, उधर से सेलिंग आई डी रेस से लिक्विडिटी स्वीप पर, एक ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना, और एक ये इस वाले इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ने 70 पिप्स दिए। अब जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से एंट्री होती है ना, अगर इधर से एंट्री की हुई है किसी ने, या सपोज, तो उसका स्टॉप लॉस इसके लो पे आता है यहाँ पे। अब इसका इसका स्टॉप लॉस इस एफईजी की वजह से यहाँ पे बनता था 59 पे, या इस नो सप्लाई के नीचे। यही मॉडल था। आप सेल में
अच्छा सर, इस मॉडल का नाम क्या है वैसे? IC 2022 ओके। मॉडल। अच्छा सर, आपने ये ठीक। बताया कि ये इनवर्स एफईजी बनेगा, और अगर CASD बन जाए मीन्स के इनवर्स एफईजी, हम भाई CASD के ब्रेकआउट को वो इंक्लूड तो करेंगे? आपका एक एंट्री, वो तो एंट्री चेकलिस्ट है ना, वो CASD में इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बने ना बने वो एक सेपरेट बात है। ठीक है। ये एक मॉडल है पूरा, ठीक है। वो और चीज है, ये और चीज है। आप इनको कंबाइन करके भी चल सकते हो कि CASD में CASD बन रही है, अगर उसमें ये चीजें बन रही है तो उधर से एंट्री ले लो। CASD में अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो आपकी CASD तो कंफर्मेशन है ही पहले ही। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं अभी कंप्लीट बिगनर हूँ, और अभी ना जस्ट ट्रेड प्लान जब बंदा कर रहा होता है ना, तो मोस्टली मुझे ये इश्यूज आ रहे होते हैं कि जब भी, अब मैंने माइंडसेट किया है कि जब भी इनवर्स एफईजी फर्स्ट करे फॉर एग्जांपल बन जाता है, तो मैं ये चीज होल्ड करता हूँ कि दोबारा मार्केट उस पीटी एरिया के अंदर टैप इन करे, मींस के रीटेस्ट करे इसको। और लेकिन ऐसा होता है कि मार्केट रीटेस्ट किए बगैर ही 70 to 80% मार्केट वहीं से मूव अप कर जाती है, और अगर हम उस पे थोड़ा सा ऊपर से एंट्री ले तो लॉस के वो एसएल हिट होने के मतलब उसके भाई chances ज्यादा बन मार्केट जाते हैं। पता है क्या है? मार्केट हमारे जल्दी एक बात, मार्केट में इंडिकेटर मतलब हमारे पे मेहनत तो है इसमें बस भाई। आप जितना सब्र करेंगे आपको एंट्री मिलेंगी, सब्र के बगैर नहीं मिलेगी। अच्छी एंट्री तभी बनती है जब आप सब्र के साथ। अब यहाँ पे SMT बनी ना, आप इस यहाँ पे आप देखना स्टॉप लॉस कितना बनाई है, जो मैंने परसों मॉडल पढ़ाया था ना, ठीक है। यहाँ पे SMT बनी थी, ठीक है। अभी हमारी बात हो रही थी आपके पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा यहाँ से, और ये FEG एक बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे नो डिमांड बनी हुई है यहाँ पे। ये उस पहले भाई ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सिग्नल बना हुआ है, बाय की कैंडल का वॉल्यूम कम है, सेल का ज्यादा है। अब भाई देखो कि आपके पास ये यहाँ से एंट्री थी, ये CISD हो रही है आपकी यहाँ पे, तो आप देखोगे भाई इधर आपको मार्केट जो है ना टाइम टू टाइम एंट्री देती है। अगर सारी आपको स्मूथली एंट्री दे देगी ना तो आपको ट्रैप कैसे करेगी? आपने वही एंट्री करनी होती है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस या रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बन रहा होता है। अगर यहाँ से आपकी एंट्री होती तो इतना स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 30 पिप स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। 15 जो इसी सर ऑलमोस्ट 30 पिप्स 245 का। अब जैसे ये अभी ये देखे भाई, अब M15 के इधर M15 का फेयर वैल्यू ग्रुप में किसी भाई ने 2 बाय जोन सेंड किए थे, उनमें ये भी था, ठीक है। वहां जाके ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना है, ये वाला M1 में। ये लंदन सेशन के बाद हो रही है। तो अगर आपने देखना तो आपको क्या है, तो इधर भाई मल्टीपल टाइम M1 में और M15 में भी 2 मतलब एंट्री बनी थी यहाँ। अब आप अपना क्वेश्चन बताएं भाई। नहीं सर, ऑल क्लियर है। भाई थैंक यू पता सो है क्या मच। सीन है मार्केट में एंट्री, अच्छी एंट्री हमें मार्केट ने कभी प्रोवाइड नहीं करनी, हमने खुद उसमें ढूंढनी है। मार्केट को टाइम देखिए, हम अपनी मर्जी से आगे मार्केट में ना वो नहीं मिलनी। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, मतलब आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, फिर आपको मतलब चार्ट को वॉच करना चाहिए, जहां से आपको परफेक्ट सेटअप मिले आपके किल जोन में, आप उसको प्ले कर दें। जहां आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पे CISD टेस्ट ही नहीं हो रही, या नो सप्लाई नो डिमांड जो CISD में बनी हुई है, या फेयर वैल्यू गैप या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, वो टेस्ट ही नहीं हो रहा, तो भाई उसको छोड़ दें एंट्री को।
जरूरत ही नहीं है उसमें लॉस करने की। ओ वैसे तो है भाई। वैसे जी जी भाई आज जो है ना वो कैंडल सेलिंग कर रहा था, वो सेलिंग वाली कैंडल जब ओपन हुई तो सिंपली दिया 1 एम में, उससे ऐसे ये भी दिया मूड में भी दिया, और क्या बोलते हैं हाई अच्छा वाले भी ब्रेक हुआ, सेलिंग करंट नीचे से एकदम बाइंग आ गया। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? ये किसी को जो है क्वेश्चन की ना, समझ आई? जी सर, वो भाई पूछ रहे हैं कि नो डिमांड भी यहाँ पे जिस तरह M15 में बना है, तो इधर नो डिमांड भी बना, ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने ऊपर फिर ब्रेकआउट कर दिया, सारा कुछ चली गई। भाई नो, मेरी बात सुने। वॉल्यूम पे अगर सेलिंग करनी हो ना, वॉल्यूम पे उसके लिए कंडीशंस होती हैं। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स बनती है, अपथ्रस्ट बनती है, नो डिमांड बनती है। हमें जस्ट ठीक है सिर्फ नो डिमांड, या अगर हमने वॉल्यूम पे मतलब ये आप इसको कंसीडर कर रहे हैं ना, ये नो डिमांड बन गई, ये नो डिमांड बन गई। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये कैंडल लगी हुई है भाई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल ये पड़ी हुई है M15 में। खाली नो डिमांड और नो सप्लाई पे भाई अकेली की वो 1 घंटे की नो डिमांड पड़ी हुई है, आधे घंटे की। जैसे भाई इस नो डिमांड की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं यहीं से कहीं ना की हुई थी शायद, यहाँ 78 तक एंट्री यहाँ से की हुई थी। तो भाई आप एक बात नोट करो कि आपका यहाँ पे M15 में SMT आपकी भी हुई थी, ये वाली, ये देखो ना M15 CO थी, और ये आपका बन गया CAST। तो आप भाई जो आपका स्ट्रक्चर या हर टाइम फ्रेम की CAST आपकी बता रही हो ना, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड देखा करें। अब इधर से आप सेलिंग कर रहे हैं तो पीछे कोई PDA है ही नहीं, सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो रिट्रेसमेंट दे रही है। ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये देखें, कोई भी ऐसा स्विंग नहीं है जिसने प्रीवियस स्विंग को स्वीप किया हो। ये स्विंग है ना, इसने स्विंग को स्वीप नहीं किया हुआ। ये स्विंग है, इसने इसको स्वीप नहीं किया हुआ। ये स्विंग है, इसने इसको नहीं स्वीप किया हुआ। ये स्विंग है, इसने प्रीवियस को नहीं स्वीप किया हुआ। तो ये सारी LR लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो ये आपको इनकी वीक्स से वही सारा दिन रिट्रेसमेंट देती रही, जहां पे सेलर फंसते रहे कि यहाँ से पता नहीं कोई अच्छी खासी सेलिंग आएगी। मार्केट का तो ये टारगेट था ना कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो, ये टारगेट था उसका। फिर इस फेयर वैल्यू गैप को उसने टारगेट किया और आपको टोटल बॉडी सूप से एंट्री दी। जो
आपका भाई बड़े टाइम फ्रेम के ना, बड़े टाइम फ्रेम में आके देखा करो सबसे पहले कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है। अब बड़े टाइम फ्रेम में आपका यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो ना, अब ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पीडी, आपको कोई पीडी नजर आ रहा है इनमें? सेल शॉर्ट टर्म थी, बाय लॉन्ग टर्म पाई थी इस पीडी रेस तक, जहां तक ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है आपकी। भाई ये सारी, ये देखो ना, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ तक। अगर किसी ने यहाँ से एंट्री पकड़ी हुई है ना, यहाँ से तो वो आंखें बंद करके ना इसको, इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट कर सकता था यहाँ तक। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है जो आपको टारगेट डिफाइन करके देती है कि आपने कहाँ तक जाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक दफा लिक्विडिटी रन का थोड़ा बता दीजिएगा अगेन थोड़ा सा। भाई जो लिक्विडिटी रन होती है ना, वो किसी लिक्विडिटी टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देती है ना, तो उसको आप बोलते हो लिक्विडिटी रन। एक मिनट में चार्ट साफ। अब ये एक, अब ये एक लिक्विडिटी थी ना सेल साइड, ठीक है। मार्केट ने इसको स्वीप किया, पहले ये स्वीप हुई, इसने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा, ये रन होगी लिक्विडिटी। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बनाती है या फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करती है ना, फिर हम इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, इस एरिए को। ये लिक्विडिटी रन हुई, अब ये लिक्विडिटी जोन था एक सेल साइड, और यहाँ पे हो रहा है आपका ट्रेडल सूप, लास्ट वीक को स्वीप करी मार्केट, तो ये उसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया पहला, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होगी H1 में। इधर से किसी ने एंट्री पकड़ी हुई है ना, तो वो पूरी लेग को, ये यहाँ से मतलब जो रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है, इंड्यूसमेंट जो भी चीज है, ये इसको टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिक्विडिटी रन पता किस तरह हो सकती थी, यहाँ पे लिक्विडिटी रन इस तरह हो सकती थी कि ये कैंडल इसके अबव क्लोज होती, इस एफईजी के, ये जो एफईजी है, ये H1 का ये एफईजी है ना, जो इस एफईजी को एक बार इन्वर्ट करती, ये कैंडल अबव क्लोज होती, ये सॉरी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। एक, अगर इसने लिक्विडिटी, मतलब अगर ये सेल ना आनी होती ना, तो फिर ये क्या सिनेरियो होता, एक तो ये ग्रीन कैंडल जो है ये वाली इसके अबव क्लोज होती, दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये जो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं ना, ये वाले, ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप या ये फेयर वैल्यू गैप, इसको मिटिगेट ना किया होता इसने, मिटिगेट ये कि इसको टेस्ट ना किया जाता, मतलब इस कैंडल के बनने से पहले ये भी फेयर वैल्यू गैप टेस्ट है और ये भी फेयर वैल्यू गैप टेस्ट है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होगी और ये फेयर वैल्यू गैप इसने इन्वर्ट कर दिया है। अब ये फेयर वैल्यू गैप अगर इन्वर्ट होता है तो हम इसको यहाँ से फिर बाय देखना स्टार्ट कर देंगे, फेयर वैल्यू गैप के अपसाइड कैंडल क्लोज होती है, फिर हम इधर से बाय करना स्टार्ट कर देंगे। लिक्विडिटी स्वीप का यही मतलब है कि लिक्विडिटी स्वीप हो और वहां पे फेयर वैल्यू गैप बने।
तो लिक्विडिटी रन हो वो यही है कि लिक्विडिटी रन की जगह कैंडल अब क्लोज हो जाए या दोनों क्लोज हो जाए उस लिक्विडिटी एरिया के। जैसे ये एक लिक्विडिटी एरिया है, ये लिक्विडिटी रन हुई है, कोई फेयर वैल्यू कोई मतलब बाय की रिट्रेसमेंट में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सेल ही गई मार्केट। जैसे ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है ना, एक तो यहाँ पे उसने फर्स्ट कंफर्मेशन की, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हो जाती है, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ। ये इन्वर्ट कर दिया एफईजी, मतलब बाय का एफईजी इन्वर्स बना दिया, फिर ये एफईजी छोड़ दिया, तो मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो गई। जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम में टोटल पार्टी सूप और लिक्विडिटी स्वीप, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, लिक्विडिटी स्वीप हुई। रन इस तरह होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो गेम खत्म। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी हम इसकी क्लासेस करेंगे नेक्स्ट संडे लिक्विडिटी पे, उस पर मजीद इसकी ना डिटेल से क्लासेस करें। और भाई किसी का क्वेश्चन है? जब भी भाई मार्केट ड्रॉप कर रही होती है ना, अगर आपने सेल नहीं पकड़ी हुई तो आप, कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो गिरती हुई मार्केट में ना बाय करते हैं, मतलब 200 पिप्स गिर गई है ना, इधर से अब कितने पिप्स गिरी हैं? 300, तकरीबन 400, ये 450, 750 पिप्स गिरी है ना। तो वो पता है क्या करते हैं, 300 पिप्स का जोन बना के बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। 300 पिप्स के जो के मतलब साइकोलॉजी लेवल होते हैं जो, उनको ये होता है मार्केट ड्रॉप करने दें एक दफा, जिधर आके स्टे करती है आपकी स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है M1 में, M2 में आपको नो सप्लाई मिलती है, फिर उधर से बाय करें, वो उधर से सडन पंप करेगी 300 400 पिप, जैसे ये अभी जा रही है ना ऊपर। तो इसमें भाई सिर्फ ट्रेडिंग में सिर्फ वेट है और कुछ भी नहीं है, जिसको वेट और पेशेंस के साथ काम करना आता है ना ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग उसके लिए। अब हम सारा दिन सेल में थे, और सॉरी बाय में थे, सेल के लिए नहीं थे मार्केट में, वो यहाँ थी मार्केट तब तकरीबन 104 103, फिर दिल नहीं किया, फिर वेट किया कि भाई इधर आगे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो फिर एंट्री करेंगे यहीं से। सेम इसी तरह यहाँ से हुआ था, जब ये मार्केट ड्रॉप हुई थी, यहाँ से 7 से एंट्री की थी, 45 पे क्लोज की थी। फिर यहाँ पे जब मार्केट ने लंदन सेशन में किया था, यहाँ पे नहीं थे हम मार्केट में, फिर यहाँ से दो एंट्रीज की, 100 पिप्स की, और यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक से फिर यहाँ से एंट्री पकड़ी थी 38 से या सॉरी 39 से एंट्री पकड़ी थी, जो आज भी चल रही थी, आज भी ये वाली एंट्री आज भी चल रही थी, और यहाँ से 79 और एक 81 से। भाई अब आपकी एंट्री कंफर्मेशन होंगी, आपको पता चल गया कि हमने एंट्री किस तरह प्लान करनी है। ठीक है, नेक्स्ट संडे कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक हम यही पढ़ेंगे, लिक्विडिटी, रन, स्वीप, टारगेट, ये चीजें। फिर आपका ये होगा कि आपने एक्सपोज यहाँ से आपने एंट्री पकड़ी हुई है ना कहीं से, या यहाँ से पकड़ लिया है, तो आपने फिर नियरेस्ट लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम में अपना टारगेट रख के फिर ब्रेक इवन नहीं करना। ऐसे नहीं कि आपने एंट्री इधर से ले ली है, आपको पता है आपका टारगेट ये पड़ा हुआ, तो आप अपना मार्केट इधर पहुंच गई है, तो आप अपना ब्रेक इवन उठा के इधर कर दो, फिर वो ब्रेक इवन नहीं लगेगा।
सर हमारी तो ट्रेड मिस हो गई आज भी इस मॉडल से, जो भी बना है आप कह रहे हैं। हमारी तो बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं, 40-50 लोग थे क्लास में। हाँ। वैस कोबरा है ना मुन्ना है ना, वैस भाई वो तो ठीक है। यार वो एक कौन से भाई थे, वो कह रहे थे शहबाज, क्या नाम है उनका? वैस कोबरा, सो तो नहीं गए? हेलो। भाई इन ग्रुप में मैंने बोला हुआ था कि 100 बंदा है ग्रुप में, जिनमें से 60-70 बंदे डेली, मतलब 200, 500 पीस तक जाती हैं। बाकी रह गए 20 बंदे, उनको बोला था कि आप बनाएं, फिर देखेंगे, उनकी मर्जी। भाई ये बंदा कौन है भाई, मुझे नहीं समझ आती है, किधर किधर लिंक जाते हैं। मैंने मतलब एक एक आईडी से 2-2 बंदे ज्वाइन किए हुए हैं, मजा आ जाता है भाई क्लास में। सफियान भाई आपकी कैसी जा रही है ट्रेडिंग? भाई बना लेते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, फिर इनके लिए बना लेते हैं। भाई ट्रेडिंग में ना मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेडिंग एक ना जर्नी है, ठीक है? अगर आप इसको जर्नी के तौर पर लेके चले ना, जैसे आप 16 साल एजुकेशन करते हैं तो फिर आपको कुछ समझ आएगी। अगर आप पहले दिन ही ये समझ के चले ना, फाड़ लो प्रॉफिट बना लो, फिर वो सीन नहीं है। फिर आपकी जो मेंटली कंडीशन और साइकोलॉजी वो बिल्ड नहीं होगी जो एक ट्रेडर की होती है। आप लोगों को देखो कि वो 5-5 साल इसी कश्मोकश में लगे हुए हैं, तो वो 50-100 पिप्स नहीं बना पा रहे अभी तक मार्केट से। तो आप एक स्टेप से चलो, स्टेप बाय स्टेप, 1/2 1/3 से बुकिंग स्टार्ट करो अपनी, ठीक है? जैसे जैसे आपकी लिक्विडिटी क्लियर होती जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या टारगेट रखने हैं अपनी ट्रेड के। ये जो मैंने आपको मॉडल बताए हैं ना, नाइजेरियन जो है ना भाई, जो एफईजी वाला मॉडल है, इनवर्स एफईजी वाला, उसने वो इसी पे ट्रेड करता है लड़का, उसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ये मॉडल उसी का ही है, लिक्विडिटी स्वीप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बने। उसने परसों फंडेड कौन लिया था, नेक्स्ट फंडेड का $3 लाख वाला, उनको मिल जाता है, पाकिस्तान में लोगों नहीं है। तो उसने भाई 2 ट्रेड में ना, 2 या शायद एक ट्रेड में अपना फेस क्लियर किया था। और जो परसों मैंने आपको, परसों चौथ मैंने एंट्री मतलब जोन सेंड किए हुए थे ना, तो एक फेयर वैल्यू गैप था और एक M15 का वो आरबीएस जोन था। उसने आरबीएस जोन में इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से एंट्री की हुई थी लिक्विडिटी स्वीप पर, M1 के 85 उसने टारगेट किया था।
लॉस में भाई कोई भी नहीं होता, लॉस में नहीं है, अभी ग्रुप की छांटी होने वाली है और कोई बात नहीं है। ग्रुप जिस मकसद के लिए बनाया था ना, वो मकसद नहीं हल हो रहा। मतलब सभी लोग एक्टिव रहे, अपने अपने एनालिसिस एक दूसरे के साथ शेयर करें बस। भाई अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है ना, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप 500 पिप्स भी बना सकते हैं, 1000 पिप्स भी डेली बना सकते हैं, लेकिन उन 1500 पिप्स का फायदा कोई नहीं, क्योंकि माल लाट से बनेगा, लाट साइज से ही, तो उसके लिए आपको आपके पास माल कहते लोड से ना बनना है। दूंगा मैं आपको